40 में से पहले फेज की 14 सीटों का एग्जिट पोल। जी हां, इस वक्त बिहार में कई फेजेस में पोलिंग हुई थी, जिसमें से फर्स्ट 1 से 3 फेज के जो 40 में से 14 सीटें हैं उनका एग्जिट पोल इस वक्त हमारे पास आ चुका है। एनडीए के पास 10 से 13 सीटें जा सकती हैं, इंडिया अलायंस को 3 से 6 सीटें जा सकती हैं और अदर्स 0। तो 1 से 3 जो चरण थे, 3 फेज जो थे, पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें कुल 14 सीटों पर पोलिंग हुई थी। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिनमें से 40 में से 14 सीटें हैं जो शुरुआती 3 फेजेस में जिस पर पोलिंग हुई थी, इनमें से इंडिया। और चलिए अब यूपी का एग्जिट पोल भी आ चुका है। 80 सीटों में से 26 सीटों का जो एग्जिट पोल है, 1 से 3 फेज का एग्जिट पोल। इसमें एनडीए को 22 से 25 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 3 से 6 सीटें और अदर्स 0। तो 1 से 3 फेजेस की हम बात कर रहे हैं। यूपी में लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं, जिसमें से 26 सीटों का एग्जिट पोल हमारे पास है, जिसमें से इन 26 सीटों में एनडीए के पास 22 से 25 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, इंडिया ब्लॉक को, इंडिया अलायंस को 3 से 6 सीटें मिल सकती हैं। और इसके बाद वेस्ट बंगाल की भी हम बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में 1 से 3 फेज की अगर हम बात करें तो टोटल 10 सीटें हैं 1 से 3 फेज में, जिनमें से एनडीए को 6 से 9 सीटें आ सकती हैं और इंडिया अलायंस को 1 सीट मिल सकती है। तो वेस्ट बंगाल का आपको बता दें कि 1 से 3 फेज में टोटल 42 सीटें हैं, लेकिन शुरुआती 3 फेज में 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पर आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 6 से 9 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, इंडिया ब्लॉक को 0 और अदर्स को 3 से